हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप ये वीडियो सुने। दोस्तों, ये जो वीडियो है मैंने स्पेशली हीरा की रिक्वेस्ट पे बनाया है। सुबह सुबह हीरा की अर्जेंट सेशन थी एंड थोड़ा सा वो नर्वस थी, तो मैंने उनको प्रॉमिस किया कि मैं आपके लिए आज चैनल पे चैनलिंग करूँगी। तो एक कलेक्टिव में आपके डीएम के लिए चैनलिंग है। और इस वीडियो को बनाने से पहले कल की जो मेरा वीडियो था, जिसमें मुझे लगा कि शायद कुछ अधूरापन रह गया कल के वीडियो में मेरे साइड से, कि मैंने टिप्स नहीं बताई थी आपको। जब बिना टिप्स के कोई भी वीडियो अधूरा है, जब तक कि प्रॉब्लम तो बता दी लेकिन सॉल्यूशन क्या है उसका। तो मुझे कल से एक था मन में कि मुझे जल्दी से उस चीज़ को शेयर करना चाहिए आप लोगों को। और एक और रीज़न ये भी है कि कलेक्टिव में जो कुछ टाइम से जो एक एनर्जी, जैसे कि मैंने चैनलिंग की थी कि डीएम भी बहुत परेशान है इस वक्त, उनकी ज़िंदगी में भी काफ़ी कुछ फ्रस्ट्रेशन है, काफ़ी नेगेटिव है, स्ट्रगल कर रहे हैं, सफरिंग्स हैं डीएम की भी, इल्यूजन भी है, मैनिपुलेशन भी है। आप लोग भी थक रहे हो कहीं ना कहीं, आप भी मिसगाइड खुद को कर रहे हो, मैनिपुलेट हो रहे हो, सोलमेट को चूज़ कर रहे हो। तो मुझे लगा कि क्या करना चाहिए इस वक्त। इस पर मैं बहुत ही शॉर्ट में आप लोगों को टिप दूंगी, जिससे कि एटलीस्ट आप लोग जो कल था ना भटक रहे हैं, तो आप भटके ना। तो वो एक कमी रह गई थी कल के वीडियो में। तो जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा है, आज देख लीजिए, और ये सॉल्यूशन है कल के वीडियो का। तो सबसे पहले डीएफ को ये समझना चाहिए कि अनटिल अनलेस, जैसे मैंने कल के वीडियो में कहा था, यकीन, आपके यकीन को यकीन होना चाहिए, जो मेरी लाइन थी कल की वीडियो में। तो अनटिल अनलेस आपको यकीन नहीं है कि मैं इस जर्नी में हूँ और वो ही मेरा ट्विन फ्लेम है, उस यकीन मतलब कि मैं कह दूँ ब्लाइंड फेथ, तब तक आप ये जर्नी को कंप्लीट कर ही नहीं सकते। क्योंकि जब जहाँ फेथ है वहाँ पर इल्यूजन हो ही नहीं सकता, मिसगाइडेंस हो ही नहीं सकती। हम लोग क्यों सोलमेट के पास जा रहे हैं, हम लोग क्यों भटक रहे हैं, क्योंकि हमें फेथ ही नहीं है। चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर लो, चाहे आप इस जर्नी को पूरी करने की बात कर लो, किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए पहले यकीन और बिलीव सबसे बड़ी चीज़ है। जैसे कि आप देखते हो कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको सिखाया जाता है कि पहले आप बिलीव करो, देन आप उसको अफर्म करो, देन यू हैव टू गिव इमोशंस टू दैट डिज़ायर रियलिटी, योर डिज़ायर्स जो भी है, एंड देन यू हैव टू फील एंड इमेजिन एंड एवरीथिंग। और एंड यू शुड ऑलवेज फील दैट इट इज़ ऑलरेडी, आई ओन दिस, आई एम ऑलरेडी रिसीव्ड, इट्स ऑलरेडी योर्स, राइट। तो ये एक चीज़ आपने सुनी होगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। और आप चाहे जॉब मैनिफेस्ट करते हो, चाहे आप अपनी कोई मनी अर्निंग, ग्रोथ, एवरीथिंग, ठीक है। तो कुछ सिमिलर ही है कि जब तक हमको ये बिलीव नहीं है कि वो हमारा ट्विन फ्लेम है और हम ऑलरेडी इन यूनियन है, आई एम ऑलरेडी इन यूनियन। आपको कुछ अफर्म करना है तो हमेशा ये अफर्म करिए कि आई एम ऑलरेडी इन यूनियन। और क्या ये झूठ है, क्या ये सच नहीं है? आप ऑलरेडी 5D यूनियन में हो, और 3D प्लेन पे मैनिफेस्ट होने के लिए यू आर ऑलरेडी इन यूनियन। और 3D प्लेन में मैनिफेस्ट करने के लिए ही तो आप हार्ड वर्क कर रहे हो। तभी तो कहा जाता है कि आप कितने भी हाथ पैर मार लो, बट अगर आपने मेहनत नहीं करी तो आप 3D प्लेन में मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। क्योंकि मैनिफेस्ट का मतलब ही होता है कि वो चीज़ का होना फिजिकल प्लेन पे। बट जब तक कि आप अवेकन ही नहीं होगे आपको, और आप अवेकन तब तक नहीं हो पाओगे जब तक आपको ट्रस्ट ही नहीं है, बिलीव ही नहीं है, अगर आप डाउट की एनर्जी में हो, राइट। और ये बात मैंने कई बार बोली है। तो पहली चीज़ कि जब अनटिल अनलेस आपको बिलीव नहीं होगा, सोलमेट्स आते रहेंगे। अनटिल अनलेस आपको बिलीव नहीं होगा, आप मिसगाइड होते रहोगे। अनटिल अनलेस आपको बिलीव नहीं होगा, आप भटकते रहोगे, और हो सकता है जर्नी को आप गवा भी दो, ठीक है। और जब आप ही को बिलीव नहीं है तो आपका ट्विन फ्लेम क्यों आएगा, ये चीज़ सोचिए। तो बिलीव एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो मैं देना चाहती हूँ। ये बिलीव अगर आपको है ना कि हाँ, आई एम 100% कॉन्फिडेंस, लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स में कि दैट आई बिलीव दैट आई एम डीलिंग विद माई ट्विन फ्लेम एंड आई एम ट्विन फ्लेम एंड आई एम ऑलरेडी इन यूनियन। इसको नीचे क्लेम करिए, ठीक है। ईच एंड एवरी वन जिसको ट्विन फ्लेम जर्नी पे परमानेंट हारमोनियस यूनियन चाहिए, नीचे क्लेम करिए कि आई बिलीव इन माई जर्नी, आई बिलीव इन माई ट्विन फ्लेम, या आई बिलीव इन 100% विद 100% बिलीव।
that I am dealing with my real twin flame and I am in this journey and I claim my permanent union in 3D. But I am already in harmonious union. आप already union में हैं. तो इस चीज़ को जब आप अपने बिलीव को स्ट्रॉन्ग करोगे ना, तो जब एक बात नहीं बोलती हूँ पूरी कायनात लगी है आपको मिलाने में, वो बात तो सच है, बस कायनात ये सोचती है कि आपको यकीन है कि नहीं. ठीक है, अगर आपने ये चीज़, ये टिप को फॉलो कर लिया तो पूरी कायनात लगी ही हुई है आप दोनों को एक करने में, क्योंकि कायनात ने इसी मकसद से बनाया है, बाकी और किसी मकसद से आप इस दुनिया में नहीं आए हो. और अगर आपने इस मकसद को ही पूरा नहीं किया तो आपका आना ही व्यर्थ है. एंड मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ कि अगर आपने इस जर्नी को पूरा ही नहीं किया तो यू कैन नेवर फ्लरिश इन योर लाइफ. ठीक है, चलिए बहुत टाइम ना वेस्ट करते हुए अब हम बात करते हैं आज की जो चैनलिंग जो मैंने हीरा को प्रॉमिस किया था. तो डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जी इस प्रकार है कि वो बहुत ही ज़्यादा आप ही की तरह थक गए हैं. डीएफ भी बहुत थक गई है, बहुत ही ज़्यादा अकेलेपन में है, अकेलेपन में भी है और अकेले रहना भी चाहते हैं. भीड़ में भी उन्हें तन्हा महसूस हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, वो अपने दोस्तों के बीच में खुश नहीं है, वो अपनी फैमिली के बीच में खुश नहीं है. ठीक है, सच तो ये है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट वो आ क्यों नहीं रहे हैं फिर? क्योंकि वो इम्बैलेंस हो रहे हैं. देखिए दोस्तों, मैं बता दूं कि कल भी बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी थी, इक्वली आज भी हैवी एनर्जी है. और कलेक्टिव में ये हैवी एनर्जी इसीलिए है क्योंकि आप एक तो कलेक्टिव में जो माहौल चल रहा है वो तो है ही, प्लस आपके डीएम की भी नेगेटिव एनर्जी आप पिक कर रहे हो और आप खुद भी थक रहे हो. तो ये आपकी भी जो चक्रास की एनर्जी हो सकती है, आपकी ओवर थिंकिंग या एनीथिंग. ठीक है, तो इस वक्त ऐसा और कोई साइकिक अटैक वाली एनर्जी तो नहीं है, बट यस जो कलेक्टिव में जो नेगेटिविटी है सबको डील एक ही प्रकार से करना है कि अंदर जाओ, खुद पे फोकस करो, चैंटिंग करो, ओम चैंटिंग करो, डीप ब्रीदिंग करो, साइलेंट मेडिटेशन करो. ठीक है, तो टिप्स बता दी. चलिए अब काम की बात कि आपके डीएम बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो रहे हैं. ठीक है, वो आ क्यों नहीं रहे हैं? किसी प्रकार का जैसे प्रेशर है उनके ऊपर, या तो कह लीजिए कि वो एक मैरिड है तो वाइफ का या हस्बैंड का प्रेशर है, या फैमिली वाले आपको पसंद नहीं करते हैं, उनको लगता है कि वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. ठीक है, पर कहीं ना कहीं वो इस डर में भी है कि कहीं वो अगर आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं तो कहीं वो आपको खो ना दें, तो आपको खोने का भी डर. तो बहुत सारी नेगेटिविटी आपके डीएम के ऑल अराउंड है. समाज का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर कि वो आपको कहीं एक्सेप्ट ना करें, ये भी प्रेशर है कि कैसे वो बैलेंस करेंगे अगर वो मैरिड है. तो ये भी प्रेशर है कि अगर उन्होंने आपको बहुत टाइम तक आपको कांटेक्ट नहीं किया तो कहीं वो आपको खो ना दें. और उन्हें ये डर भी अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से महसूस हो रहा है क्योंकि आप डिटैच हो गए हो, अब आप स्ट्रांग हो गए हो, तो वो उनको लगने लगा है कि शायद वो आपको खो देंगे. और इसीलिए अगर आपके डीएम ऑन और ऑफ आते हैं तो वो सिर्फ आप पे ना एक प्रकार से नज़र रखने के लिए कि भाई मैं हूँ, मैं गया नहीं हूँ. ठीक है, वो खुल के आप अपने आप को एक्सप्रेस तो नहीं कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि हालांकि वो अंदर से इमोशन से भरे पड़े हुए हैं. डर लगता है कि डीएफ के सवाल जो होंगे उनका जवाब कैसे दिया जाए. इस बात को मैंने पहले भी वीडियो में कहा था, या तो आप कमिटमेंट मांगोगे, वो कमिटमेंट दे नहीं पाएंगे, या उन्हें आप जो सवाल करोगे कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो, तो उन सवालों का वो क्या जवाब दें. ठीक है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है उनके ऊपर अपनी खुद की. या ये भी हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी हो, दैट उनको लग रहा है कि नहीं, ही कैन मैनेज बिटवीन द थर्ड पार्टी एंड द फैमिली. थर्ड पार्टी को मैनेज कर सकते हैं बट आपको मैनेज करना मुश्किल है. या ये भी पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पार्टी बार बार उनकी लाइफ में जा रही है और आ रही है, जा रही है और आ रही है, जो उनको मैनिपुलेट कर रही है. तो बहुत सारी सिचुएशन कंडीशंस हैं जहाँ पर वो डिस्टर्ब हो गए हैं कि थर्ड पार्टी छोड़ के जाती भी है और फिर आ भी जाती है, जाती भी है और फिर आ भी जा रही है. तो वो कुछ जजमेंट ले नहीं पा रहे हैं. लेकिन अल्टीमेट आपको पता है जजमेंट कौन देता है? डिवाइन लेता है. तो जिस दिन डिवाइन इंटरवेंशन होगा, जब इतना थकते जब वो हार जाएंगे और आप अपने इनर वर्क में असेंट हो जाएंगे, तो उनके पास कोई दूसरी, ये जो मेरी बात को मार्क कर लीजिए कि जो भी होगा वो एकदम से झटके से होगा. डिवाइन इंटरवेंशन जब आपके डीएम कोई फैसला नहीं ले पाएंगे या ले पा रहे होंगे और आप अपने इनर वर्क पे बिल्कुल फोकस हैं, आपका बिलीव बिल्कुल फर्म है. ठीक है, तो कुछ ऐसा होगा
और वो झटके से आ जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। मेरी इस बात को गौर कर लेना, ठीक है। चाहे अभी आपको लग रहा हो कि अभी तो ऐसे हालात लग ही नहीं रहे हैं कि वो आ भी सकते हैं, क्योंकि देखो खुल के बोलते नहीं हैं, दिखाते नहीं हैं, ईगो भी होता है, लेकिन अपने उस सारे पेन को ट्रांसम्यूट कर रहा है अपने काम में। अगर आपके डीएम आजकल कुछ बहुत ज़्यादा काम करने लगे तो समझ लीजिए कि वो सिर्फ अपने ही उस पेन को ट्रांसम्यूट कर रहे हैं। बट आई एम 100% श्योर कि उनकी कार्मिक साइकिल भी एंड होगी। काफ़ी कुछ कार्मिक साइकिल एंड हो चुकी है, वो बिल्कुल आएंगे भी, जजमेंट भी मिलेगा, और मुझे जहाँ तक यकीन है जो अनमैरिड हैं उनके बीच में मैरिज कमिटमेंट भी आएगा ही आएगा, क्योंकि इस बार यूनियन की चाहत आपसे ज़्यादा आपके काउंटर पार्ट की है। ये मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ। डीएफ के लिए आखिरी में इतना ही कहूँगी कि देखिए, अगर आपका अलाइनमेंट आपके भगवान से नहीं हुआ, अगर आपने सोलमेट को चूज़ कर लिया या आपने जर्नी को छोड़ दिया, आपकी लाइफ में कभी भी आप फ्लरिश नहीं रहोगे, क्योंकि आपका अलाइनमेंट भगवान से टूट जाएगा, पहली बात। और दूसरी चीज़, अगर हो सकता है कि इस वक्त इतनी हैवी एनर्जी कि कार्मिक आपको ट्रिगर कर रहे हो, तो अपनी एनर्जी को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। यू कांट ब्लेम कि मेरे पेरेंट्स बुरे हैं, मेरा बॉस बुरा है, एटसेट्रा, फलाना ठिकाना कोई बुरा है। नो, वो सब ट्रिगर्स हैं, वो सब मिरर्स हैं, ठीक है। इन दिस वर्ल्ड एवरीवन इज़ मिररिंग यू। आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, एंड ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। और ड्रीम स्टेट में अगर आपको ऐसा जो भी आता है, चाहे आपके पास्ट लाइफ अफेयर्स हों, चाहे आपके डीएम की वाइफ या हस्बैंड दिखते हैं, इसका मतलब है कि आपको उनके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करना है, क्योंकि ये टाइम है सोल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करने। क्योंकि जब यूनियन होता है तो एक भी चीज़ मैंने जो इनर वर्क में बनाई है ना, इनर वर्क में मेरा एक भी इंग्रेडिएंट ऐसा नहीं है जो किसी काम का नहीं है। हर एक चीज़ आपकी जर्नी में आनी ही है। सपोज फॉर एग्जाम्पल कि अब जो जिनके यूनियन होने हैं उनको ड्रीम में आ रहा होगा या तो आपके एक्स अफेयर्स, या आप इमोशनली अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हो या उन अफेयर्स के बारे में। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सोलमेट बन के आपकी लाइफ में आने वाले हैं या आपको उनसे अप्रोच करना चाहिए। यही एक मिस्टिकल जर्नी पे ट्विन फ्लेम्स को समझ में नहीं आता है, एंड दैट इज़ रीज़न आई एम हियर, ठीक है। आपको वो ड्रीम में आ रहे हैं या वो आपकी सोच में आ रहे हैं, मतलब कि आपको उनसे कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करना है, क्योंकि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक नहीं किया तो यूनियन का आपका डिले हो जाएगा, ठीक है। जब टाइम यूनियन का होता है तो आपको मिसगाइड ही नहीं होना है कि यार ये फलाना मुझे सोलमेट क्यों अप्रोच कर रहा है, क्या ये मेरा ट्विन फ्लेम है। नहीं, आपको वो इसलिए आ रहा है कि उससे आपको कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करना है, तभी आप अपनी जर्नी के एक स्टेप और आगे जाओगे। तो ये बहुत ही माइन्यूट बारीक बारीक चीज़ें होती हैं जो कि हमें नहीं समझ में आती है और हम लोग गलती कर जाते हैं। सो बी वेरी केयरफुल। तो इस वक्त जो एनर्जी कलेक्टिव में मुझे आ रही है वो सोल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करने की। तो ऐसे कोई पास्ट अफेयर्स, ऐसे कोई, या मे बी डीएम की साइड से किसी का चेहरा आपको ड्रीम स्टेट में आ रहा है, या आपको आप उनके बारे में सोच रहे हो, एकदम से थॉट में आ रहा है, मीन्स इट्स टाइम टू ब्रेक कॉन्ट्रैक्ट विद देम, ठीक है, जिससे कि आप एक स्टेप आगे बढ़ जाओ। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो भी ट्रिगर्स आ रहे हैं, जो भी चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है कि यू हैव टू लीव, जो चीज़ आपको छोड़ देनी चाहिए, जो आपको सर्व नहीं कर रही है, उनको बिल्कुल जाने देना है, या फिर इट्स अ टाइम टू टेक द मैच्योर डिसीजन। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हम लोग भी बहुत थक रहे हैं, मतलब जो डीएफ है वो बहुत इम्बैलेंस हो रही है, थक रही है, और हैवीनेस भी है, कलेक्टिव में नेगेटिव एनर्जी ऐसी एनर्जी भी है। बट कोई भी डिसीजन लेने के पहले 10 बार सोचेंगे, एक मैच्योर डिसीजन लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रही हूँ डीएफ के लिए, क्योंकि टाइम टेकिंग का जो एक्शन का टाइम भी यही है, इसलिए तो एक्शन लेना है, एक्शन से पीछे नहीं हटना है, बट बहुत मैच्योर डिसीजन। एंड जो चीज़ आपको ऐसी पोक कर रही है कि नहीं मुझे अब इसको लेट गो कर देना चाहिए, प्लीज़ लेट गो कर दीजिए, वो सिर्फ एक ब्लॉक्स बन के आपकी जर्नी पे फंसी हुई है, ठीक है। तो मैं अपने वीडियो को यहीं अंत करती हूँ। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।